एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी, एनटीपीसी का आईपीओ आ रहा है, तो क्या इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, राइट? तो इसमें हम कितने लॉट इन्वेस्ट कर सकते हैं और हमें एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा एनटीपीसी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और उसी का सेकेंड कंपनी एनटीपीसी एनर्जी मार्केट के अंदर अभी आ रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए, किस तरीके से और हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इस कंपनी के अंदर आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। हम इसका डेटा को भी एनालाइज करेंगे और ये कंपनी आने वाले टाइम में कितना मतलब टारगेट रखा है कि यस क्या क्या करने वाले हैं। ओके, इसके हम लोग फाइनेंशियल डेटा को भी समझेंगे और इसके प्रीवियस प्रॉफिट एंड लॉस डेटा को भी ट्रैक करेंगे। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसके डिटेल्स को हम समझते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो ये कंपनी मार्केट के अंदर कब से स्टार्ट हुई है? सो देखिए, ये कंपनी 2020 से स्टार्ट हुई है ग्रीन। ओके, एनटीपीसी एनर्जी जो है 7 अक्टूबर 2020 से स्टार्ट हुआ रिन्यूएबल एनर्जी। आफ्टर डेट इसने प्रॉपरली मार्केट के अंदर वर्किंग करना स्टार्ट किया ग्रीन एनर्जी के अंडर में। ओके, अब इसके हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं कि मेजर इसके प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। देखिए, ये ऑलरेडी ना सोलर पैनल पे काम कर रही है, मतलब सोलर सेक्टर पे बहुत अच्छे से ये कंपनी काम कर रही है। ओके, ये डिफरेंट अभी न्यू एंड एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जिससे बहुत अच्छे से हम एनर्जी को मेंटेन कर सके और सप्लाई कर सके और बहुत अच्छे से ज़्यादा डेवलप कर सके। अभी के टाइम में अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है, इसका मेन जो काम है अभी के टाइम में कुछ चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड किए हुए हैं, जैसे कि सोलर पावर जो है, सोलर पावर पे ये बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि सोलर पावर से कैसे हम एनर्जी को स्टोर कर सके एंड सप्लाई कर सके। ओके, सो सोलर पैनल के अंडर में अगर हम बात करें तो देखिए इसके अंदर इसका जो ग्रीन एनर्जी 2014 से इन्होंने मेन फोकस में लाया गया था हाई रिन्यूएबल एनर्जी। 2050 तक इनका टारगेट लगभग इंडिया में कंट्रीब्यूट अबाउट 16% वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी नियरली ये प्रोवाइड करने का। ओके, और अभी के टाइम में 2019 से लेकर के 2019 में सोलर पावर से ऑलरेडी 2.7% के नियरली ये वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा था। बट इसका जो ग्रोथ ऑलमोस्ट 24% ईयरली बेसिस पे। ओके, और बहुत ही बड़े लेवल पे ये कंपनी काम कर रही है। इसमें सेकंड जो काम कर रही है वो ऑलरेडी हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर फ्लोटिंग मतलब एक तो ग्राउंड और पानी के अंदर जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं उससे जो एनर्जी कंज्यूम किया जाता है, स्टोर किया जाता है, वो भी ये कंपनी प्रॉपर वे में काम कर रही है। वाइंड सोलर, जैसे हम लोग कहीं भी बाहर घूमने जाते हैं तो ये वाइंड सोलर जो अलग अलग जगह पे लगते हैं, जैसे सुजलॉन एनर्जी के भी ये अलग अलग हैं। सुजलॉन एनर्जी भी इसी सेक्टर की कंपनी है, मतलब अभी सुजलॉन एनर्जी मार्केट में लिस्टेड था, अब ये कंपनी भी मार्केट के अंदर आ रही है। उसके बाद कौन सा है? ग्रीन हाइड्रोजन, दैट मीन्स हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी गवर्नमेंट हमारे बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। सो ये कंपनी ऑलरेडी इस पे काम कर रही है। आफ्टर दैट जो भी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के अंदर जो अप्लाई किए जाते हैं वहाँ से भी इस पे काम किया जा रहा है कि कैसे पार्क के थ्रू भी ग्रीन एनर्जी का वहाँ से उत्पादन किया जा सके। ओके, हाइब्रिड पावर मतलब यहाँ पे आपको कंप्लीट सिस्टम जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए यहाँ से चीज़ें कम्युनिकेट किया जाएगा। इसके साथ साथ ये कंपनी फोकस कर रही है बैटरी स्टोरेज पे, मतलब जो भी बैटरी होते हैं उसको स्टोरेज कैसे किया जाए, कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। दैट मीन्स इसके जो मेजर पार्ट्स है ना, वो सभी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑफशोर वाइंड मतलब आपको बाहर में जितने भी हम देखते हैं वहाँ से जैसे इलेक्ट्रिसिटी ये निकाला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा किया जाता है। ओके, तो ये सारे सिस्टम ऑलरेडी ये लेकर के आ रहे हैं। दैट मीन्स आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए एनर्जी सेक्टर के अंदर ये कंपनी बन सकती है। और दूसरी बात, ये ऑलरेडी एक सब्सिडरी कंपनी है एनटीपीसी का। एनटीपीसी ऑलरेडी मार्केट के अंदर लिस्टेड है और उसी का एनटीपीसी का सब्सिडरी मतलब एनटीपीसी रिन्यूएबल है। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं थोड़ा स्टेप बाय स्टेप कि इस कंपनी का
मेजर जो प्रोजेक्ट है कहाँ पर चल रहा है। जैसे अभी के टाइम में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा एक इसका प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी चल रहा है राजस्थान के अंदर। ओके, पावर ट्रांसफार्मर पैकेज फॉर बीकानेर एंड फतेहपुर सोलर पावर प्रोजेक्ट इन राजस्थान। सो ये एक वहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंपनी का रनिंग में है। ओके, हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये कंपनी ना मेजर 3 टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। न्यू इनिशिएटिव, इनके अलग अलग इनिशिएटिव्स हैं, इसके ऊपर ये काम कर रहे हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजी को मार्केट में ऑलरेडी इनबिल्ड कर रहे हैं जिससे बहुत ही जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट किया जा सके। अब हम बात करते हैं कि इस कंपनी का आईपीओ का कंप्लीट डिटेल्स क्या है और कितने % रिटर्न देने की एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर। देखिए, फर्स्टली अगर हम बात करें एनटीपीसी का तो यहाँ पर देखिए एक लॉट का जो प्राइस बैंड सेट किया गया है, प्राइस बैंड सेट किया गया 102 से 108 रुपये तक का इसका प्राइस बैंड है। 14,900 तक 904 रुपये एक लॉट पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है। मैक्सिमम एक रिटेल कैटेगरी के लिए 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहता है। इसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 13 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो। 13 लॉट अप्लाई करने के लिए जो चार्जेज हैं 19 से लेकर 22 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, जो चार्जेस लगेंगे 13 लॉट के 1,93,752 रुपये, ये आपका 13 लॉट पे अप्लाई करने का मेजर चार्जेज होगा। ओके, बट आईपीओ में अप्लाई करने के लिए एक लॉट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, एक अकाउंट से अप्लाई कर सकते हो। बट आप चाहते हो 13 लॉट अप्लाई करें, चाहते हो 10 लॉट अप्लाई करें, चाहते हो 5 लॉट अप्लाई करें, तो एक अकाउंट से अप्लाई करना क्या सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लगेगा। तो इसलिए डिफरेंट अकाउंट से आप अप्लाई करो, किसी में भी मिल गया तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, सो अब हम देखते हैं कि इसको अप्लाई करना भी है या नहीं करना है। सो पहला चीज़ आप देखो, कभी भी ना आईपीओ के अंदर हमें जब भी अप्लाई करना चाहिए तो फर्स्ट डे ना कभी अप्लाई नहीं करना चाहिए। आईपीओ हमेशा फर्स्ट डे जो लोग भी अप्लाई करते हैं वो एक्चुअली एनालिसिस करके नहीं कर पाते हैं। समटाइम्स यहाँ पर अगर आप चाहते कि ये आईपीओ प्रॉफिटेबल हो तभी अप्लाई करें, तो इसके लिए ज़रूरी है आपको हमेशा लास्ट डे में ही अप्लाई करना। लास्ट डे में अप्लाई करने से क्या पता चल जाएगा, लास्ट डे में अप्लाई करने से हमें एक कंप्लीट क्राइटेरिया समझ में आ जाता है कि क्या इस कंपनी के अंदर बड़े प्लेयर हैं, वो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हैं क्या क्यूआईबी इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बड़ा एफआईआई डीआई बड़े प्लेयर म्यूचुअल फंड से क्या वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो बड़ा पैसा डाल रहे हैं, इट मीन्स सब्सक्रिप्शन ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो इस कंपनी का प्राइस भी बढ़ेगा। जब लिस्टिंग होगा तो लिस्टिंग गेन ज़्यादा मिलेगा। ओके, सो सबसे पहले हमें ना इसके अंदर सब्सक्रिप्शन देखना रहता है और वो सब्सक्रिप्शन आपका जिस दिन से स्टार्ट होगा, लाइक 19-20 से आपका 19 तारीख से सब्सक्रिप्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के टाइम में इसका आज 18 तारीख है। सो आज के डेट से आप 19 तारीख से जब वीडियो देखेंगे तो आपको सबसे पहले आप देखना चाहते हो, एग्जैक्टली देखना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन अप्लाई करो। कम से कम देखो 50 टाइम्स से जैसे ज़्यादा हो रहा है, 50 गुना से जैसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन हो, आफ्टर डैट आप इसके अंदर अप्लाई कीजिए। ओके, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, सब्सक्रिप्शन देखने के लिए कुछ नहीं करना, सब्सक्रिप्शन वाले डिटेल पे आप आ जाइए। इसमें जैसे आप कल क्लिक करोगे तो लाइव सब्सक्रिप्शन ऐसे भी दिख जाएगा। सो लास्ट डे के अंदर आपको अप्लाई करना है। लास्ट डे में कब? 22 तारीख है ना, फ्राइडे के डे में आपको ऑलमोस्ट दोपहर तक जितने भी बड़े प्लेयर रहेंगे ना ऑलरेडी दोपहर तक वो अप्लाई कर चुके रहेंगे। सो मेक श्योर जब भी आप अप्लाई कर रहे हो तो ये लास्ट में आप अप्लाई कीजिए। ओके, इसमें जितने भी एम्प्लॉय डिस्काउंट है, एम्प्लॉय जितने इसमें वर्किंग कर रहे हैं उनको 5 रुपये ऑलरेडी डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, टोटल कंपनी ये कितने का 10,000 करोड़ का आईपीओ लेकर के कंपनी आ रही है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक मेजर पॉइंट जो समझने की जरूरत है। ओके, यस, अब यहाँ पर इस कंपनी का थोड़ा सा हम फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं। ओके, फाइनेंशियल डिटेल्स को देखते हैं तो देखिए, ग्रीन एनर्जी का 1094% से इसका ओवरऑल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है और प्रॉफिट ऑलमोस्ट 101 मतलब 100% से ज़्यादा का प्रॉफिट इसने इंक्रीज किया है। प्रॉफिट भी ज़्यादा है और 1,000 करोड़ ऑलमोस्ट 1100 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू भी टच हुआ है। मार्च 2005
24 के फाइनेंशियल ईयर्स में, राइट। तो ये चीज़ हमने देखा। अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं और डिटेल में थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कि इस कंपनी का प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट के अंदर कितना बढ़ा है, कितना घटा है। अभी यहाँ पे हम समझते हैं 2023 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 171 करोड़, ओके 171 करोड़। और अभी के टाइम में इसी कंपनी का जैसे मार्च जब कंप्लीट हुआ है, मार्च जब कंप्लीट हो गया, मार्च 2024 और अभी सितंबर 2024, ये जो क्वार्टर है सिर्फ एक क्वार्टर का इतना प्रॉफिट आ चुका है। सो अभी पूरा हमारे पास ये पूरा साल कंप्लीट होना है एंड देन फिर दैट मीन्स से ओवरऑल एक अच्छा प्रॉफिट्स में कंपनी रहने वाली है, ओके और ऑलरेडी चल रही है। सो ओवरऑल ये साल भी बहुत ही बढ़िया एक निकलने वाला है। अब यहाँ पर आप समझिए इसका अभी EPS चल रहा है, अर्निंग पर शेयर IPO का, अभी पहले 0.06 और पोस्ट ये एक्सपेक्टेड है 0.42, ओके। P रेशियो 234 234, एक चीज़ है P रेशियो थोड़ा ज़्यादा है इसका, ओके। अब आप समझो ये चीज़ हमने समझा। अब हमारे लिए एक पॉइंट को और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो है ग्रे मार्केट, ओके। सो अभी ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, लेट्स सी उसको समझते हैं। देखिए ग्रे मार्केट के अंदर ना कुछ खास अभी इसमें नहीं देखने को मिला है। NTPC के अंदर ग्रे मार्केट में ना नॉर्मल मोमेंटम है, नॉर्मल प्राइस एक्शन है, नॉर्मल चीज़ें इसके अंदर देखने को मिल रहा है। इट मीन्स अभी यहाँ पर समझते हैं हम लोग, तो ग्रे मार्केट में आप सिंपली समझिए कि सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड प्राइस जो लिस्टिंग जो दिखा रहा है 100, 104, 105, यहाँ पर 108 के 109 चल रहा है, इसमें ना ऑलमोस्ट 1% 2%। सो अब इसके अंदर 18, 19, ठीक है, आज 18 हो गया, 19, 20, 21, 22, 4 दिन टाइम है। कल से क्या इसमें चेंजेज होता है उसको हम लोग समझेंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अगर अप्लाई करना है तो आप इसमें तभी अप्लाई कीजिए जब आपको एक क्लियरिटी मिल जाए कि सब्सक्रिप्शन हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। सो सब्सक्रिप्शन आपको ट्रैक करना है और सब्सक्रिप्शन जैसे ही आपको 50x से ज़्यादा अगर देखने को मिल रहा है, 50 गुना से ज़्यादा अगर सब्सक्रिप्शन आ रहा है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है, ओके। मोर देन 50x के चलते हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाम पे मत जाना। हुंडई के अंदर क्या हुआ था, हुंडई IPO जब आया था बहुत ही बड़ा IPO था, लेकिन हुआ क्या, लिस्टिंग लॉस में हुआ, ओके। और जितने लोगों ने अप्लाई किया था ये एक्सपेक्टेशन में कि बहुत बड़ा गेन मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, लॉस में ना जा करके प्रॉफिट में। प्रॉफिट के लिए हमेशा कब आपको अप्लाई करना, लास्ट डे। आप लास्ट डे अप्लाई करो, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट क्लियरिटी मिल जाएगा कि कितना प्रॉफिट मिल सकता है, मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अगर 50x से ज़्यादा है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, 100x हो गया, 200x हो गया, 300x हो गया, तो आप आराम से आप इसमें अप्लाई करना, आपको प्रॉफिट मिलने की पॉसिबिलिटी ही सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ओके। बट वही चीज़ अगर 5x 2x 3x अगर सब्सक्रिप्शन रहा तो बिल्कुल ही अप्लाई करने की नीड नहीं है, इसको भी छोड़ दीजिए। सो ये था IPO से रिलेटेड हमने डिटेल्स NTPC का जो समझा, ओके। सो मेक श्योर अगर कोई भी आपके दोस्त फैमिली एंड फ्रेंड्स जो NTPC के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये वीडियो आप उनके साथ बिल्कुल शेयर कीजिए और अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो इमीडिएटली फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।